अगर आप रीसेल में मकान देख रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे, लेकिन हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है रीसेल के अपार्टमेंट खरीदते टाइम। क्योंकि अक्सर लोग रीसेल खरीदते टाइम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में भुगतना बहुत भारी पड़ता है। तो आज आपको मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो मैं आपको भुगतने तो नहीं दूंगा। तो अगर आप भी तैयार हैं कि रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप कोई भी ऐसी चीज़ को भुगतना नहीं चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ध्यान रखने हैं वो बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो टाइटल सर्च, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी की पूरी चेन होनी चाहिए। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बीच में अगर एक भी चेन मिसिंग है तो आपका टाइटल पूरा कंप्लीट नहीं होता। आपके पास पूरी की पूरी चेन होनी ज़रूरी है, और अगर कोई चेन मिसिंग है तो उसकी प्रॉपर पुलिस की कंप्लेंट होनी ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है फ्रॉड तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट होते हैं, और उसके बेस पे कई बार रजिस्ट्री करा दी जाती है सेटिंग करके। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट एडवोकेट से लेनी है। आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को पूरा वेरीफाई करना है। टाइटल सर्च रिपोर्ट में एडवोकेट आपको सारी चीज़ें चेक करके, प्रॉपर्टी चेन को चेक करके, इसकी ऑनरशिप को चेक करके आपको एक रिपोर्ट साइन करके देगा। उसमें आपको बताएगा कि ये कहाँ कहाँ से सही है, कहाँ कहाँ से गलत है। तो लीगल एस्पेक्ट इसका ये है, और आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए। मतलब इससे आप हर तरह से कानूनी जो विवाद हो सकता है फ्यूचर में, उससे आप बच सकते हैं। इस प्रॉपर्टी चेन को लेने का ये भी फायदा होता है कि अगर कोई उसके ऊपर लोन है तो लोन की एक्चुअल सिचुएशन भी आपको पता लग जाती है। और प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी प्रकार से उसे मॉर्गेज किया हुआ है तो भी आपको पता लग जाता है। इसके साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में टाइटल की ऑनरशिप की जानकारी हो जाती है, क्या टैक्स पे किया हुआ उन्होंने उसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी आपको हो जाती है। इससे आप फ्यूचर में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो टाइटल सर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा चेक करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पुरानी प्रॉपर्टी के रख रखाव और RWA की इंपॉर्टेंस। जहाँ पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है। RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो, ये उसकी जांच करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अपार्टमेंट की तो जांच करेंगे करेंगे, मतलब RWA का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, ये भी आपकी सोसाइटी के प्राइस पे बहुत फर्क डालता है। अगर मेंबर्स आपस में डिस्प्यूट लाए हुए हैं, कई बार RWA में लोग आपस में लड़ते रहते हैं और सोसाइटी का गर्त हो जाता है। ना उसकी प्रॉपर्टी कीमत बढ़ती है और ना सोसाइटी प्रॉपर मेंटेन हो पाती है। कई बार तो बड़े बड़े हादसे भी आते हैं, लेकिन लोग आपस में लड़ना छोड़ते नहीं है, क्योंकि जो काम आगे कर रहा है उसकी लेग पुलिंग करने वाले 4 और तैयार हो जाते हैं। और कई बार जो कर रहा है वो भी किसी टाइप के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो सोसाइटी की स्थिति खराब है या नहीं, एक्चुअल कैसे परफॉर्म कर रही है RWA, ये भी आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़रूरी है चेक करना। ऐसे में उन सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी खरीदने से आपको बचना चाहिए जहां RWA अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। फिर कई बार देखने को मिला है कि वन टाइम डेवलपर के ट्रांसफ़र चार्जेस भी होते हैं। तो आपको ट्रांसफ़र चार्जेस को भी पहले समझ लेना है कि आखिर ट्रांसफ़र चार्जेस हैं क्या। कई बार ट्रांसफ़र चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं और कई बार बहुत हायर होते हैं। अक्सर लोग इसे बाद में समझते हैं और सेलर या बायर दोनों एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं कि ये ट्रांसफ़र चार्जेस कौन पे करेगा, मैं पे नहीं करूँगा। तो वो ट्रांसफ़र चार्जेस क्या है? कई बार नियर कंप्लीशन प्रॉपर्टी पे डेवलपर ट्रांसफ़र ले रहा होता है, और कई बार रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे सोसाइटी ट्रांसफ़र या इससे रिलेटेड कोई अलग नाम दे के चार्ज ले रही होती है। तो वो चार्जेस आपको समझना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल है तो उसे प्रॉपर नेगोशिएट या बार्गेन आप कर सकते हैं। फिर आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप हमेशा अपडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, अगर पोजीशन नहीं मिला तो डेवलपर से अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस के पास जाकर आप उसकी क्लियरेंस को चेक कर सकते हैं कि सारी जो ड्यूज हैं वो क्लियर है या नहीं, कोई लेट पेनल्टी है वो क्लियर है या नहीं, कोई इंटरेस्ट है वो क्लियर है या नहीं प्रीवियस बायर का। ये आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अक्सर लोग इसे नहीं करते हैं, एजेंट पे छोड़ देते हैं, एजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब बाद में डब्बा गोल हो जाता है।
मतलब आपका ब्रोकर अगर उस डील में है, वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, ये भी आपके लिए चेक करना जरूरी है। कई बार एजेंट अपने फायदे के लिए आपसे कई चीजें छुपा देते हैं, जो आपको बाद में जो पता लगता है, जब डील हो चुकी थी, जब पैसा आप दे चुके होते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आपको ये चीजें हमेशा चेक करनी है। फिर अगला एस्पेक्ट आपको जो चेक करना है वो है कोई हिडन फ्लॉज तो नहीं है। तो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो भी आपको चेक करनी है। कोई डिफेक्ट तो मकान में नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। और आपको उससे मूव करने से, उसके अंदर मूव करने से पहले उसे फिक्स करना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी ना भूलें। और अगर आप फर्निश्ड हाउस देख रहे हैं तो उसके अंदर जो अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड है उसकी वारंटीज क्या है, उसके वारंटी कार्ड्स क्या है, वो लेना ना भूलें, क्योंकि बिल और वारंटीज आपको रखनी पड़ेंगी अगर किसी भी टाइप के इश्यूज उसके अंदर आते हैं। अक्सर लोग इसे लेते ही नहीं है। इवन जब आप पोजीशन ले रहे हैं, कोई जो एमिनिटीज इंस्टॉल की है डेवलपर ने, तो उसके भी वारंटी कार्ड्स आपको लेने चाहिए। और हाँ, आपको नेबरहुड के पास भी जरूर जाना चाहिए, उससे प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर्टी लेने लायक है या नहीं। कई बार आपको ऐसी बहुत सारी छुपी हुई चीजें पता लग जाती हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमेशा अपने आंख कान नाक खुले रखने चाहिए और एक माइंडफुल डिसीजन लेना चाहिए रीसेल में अपार्टमेंट खरीदते टाइम। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं, मतलब किसी भी तरह से आप भूलते नहीं हैं इन चीजों को सेकंड हैंड प्रॉपर्टी लेते टाइम, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि सेकंड हैंड प्रॉपर्टी आपके लिए कई बार बेहतर विकल्प भी साबित हो सकती है, सस्ती साबित हो सकती है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेकंड रीसेल प्रॉपर्टी ही अच्छी साबित हो। ओरिजिनल बुकिंग में भी कई बार अच्छी डील मिलती है, लेकिन अगर आप रीसेल ले रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।